जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपके अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न एंड सॉल्व में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम क्लॉक पढ़ रहे थे और आज हम क्लॉक में नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम क्लॉक में सुइयों के बीच कोण को निकालना सीखेंगे। तो आइए, कोण यानी कि हम एंगल बराबर 11m डिफरेंस (60h/2) डिफरेंस का मतलब है कि जो बड़ा होगा हम बड़े में से छोटा घटाएंगे। हमने इस फार्मूले को कहाँ से प्राप्त किया? तो हम अभी पिछले क्लास में m = 2/11 h1 × 30 प्लस माइनस एंगल, वहाँ से हमने एंगल बराबर निकाल लिया कि एंगल बराबर 11m डिफरेंस अंतर 60h/2। दोस्तों, यहाँ हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यदि कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा हो तो उसे 360 डिग्री में से घटा देंगे। ओके दोस्तों, जब भी हम सुइयों के बीच कोण निकालेंगे और यदि मान 180 से ज्यादा हो जाए तो उसे 360 डिग्री में से घटा देंगे। आइए प्रश्न को करके समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? दोस्तों, इस में आपने यहाँ देखा, ये एंगल आपका है कोण, ये m मिनट है और ये h घंटा है। तो आइए, हमें पता है एंगल बराबर 11m डिफरेंस 60h/2। अब रखिए, देखिए 2:30 पर 2 हमारा क्या है, ये घंटा है और ये 30 क्या है, मिनट है। तो रखिए 11m मिनट कितना है, 30, m × 11 × 30 डिफरेंस 60 इंटू h हमारा क्या है, 2/2। यहाँ से हमारा 11 × 33 330 डिफरेंस 120/2 और यहाँ से 0 1 1 2 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 जाए 1 और 3 में से 1 जाए 2/2 और इसे काटेंगे तो ये हमारा आएगा 105। यानी कि 2:30 पर सुइयों के बीच 105 अंश का कोण बनेगा। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। 3:55 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो आइए देखते हैं। एंगल A = 11m डिफरेंस 60h/2। यहाँ 11m का मान कितना है, 55 डिफरेंस 60 और h का मान 3/2।
11 × 5 = 55 का 5 हाथ में लगा 5, 11 × 5 = 55, 5 60 माइनस 6 × 3 = 18, 180/2। 5 में से 0 गया 5 और 10 में से 8 जाए 2 और यहाँ 5 में से 1 गया 4/2। यहाँ से आपका आ गया 212.5। अब देखिए दोस्तों, यह मान, यह 212.5, यह मान 180 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसे 360 में से घटा देंगे। तो यहाँ हमारा 5 डिग्री और यहाँ ये 9 में से 2 जाए 7 और यहाँ 5 में से 1 गया 4 और यहाँ 1, यानी कि 3:55 पर 147.5 डिग्री का कोण बनेगा। इसके बाद हम घड़ी में नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं, दर्पण मिरर। दर्पण घड़ी या मिरर क्लॉक। किसी घड़ी के सापेक्ष दर्पण दो प्रकार से रखा जा सकता है, एक घड़ी के लंबवत और दूसरा घड़ी के क्षैतिज रूप से रखा जा सकता है। पहला लंबो दर्पण और दूसरा क्षैतिज दर्पण। फर्स्ट लंबो दर्पण। देखिए, हमने यहाँ एक घड़ी रखा और इसके बगल में एक लंबो दर्पण हमने रख दिया, तो घड़ी हमारा लंबो दर्पण में ऐसे उलट जाएगा। तो हमारा ये घड़ी हमारा यहाँ आ जाएगा और यहाँ ये 12 और 6 तो सेम रहेगा और यहाँ ये चीज घड़ी के नजदीक में अगर 3 है तो यहाँ 3 यहीं इसके नजदीक रहेगा और घड़ी से अगर दूरी पर 9 है तो 9 इसकी इस साइड में चला जाएगा। लंबो दर्पण में दर्पण समय निकालने के लिए हम 12 बजे में से वास्तविक समय को घटा देते हैं। दर्पण समय बराबर 12 माइनस वास्तविक समय। यदि समय भिन्न के रूप में है तो दर्पण समय इक्वल टू 11:60 माइनस वास्तविक समय। आइए इस फार्मूले पे हम प्रश्न को करके देखते हैं। मेरी घड़ी में 8 बजे हैं, तो मेरी घड़ी लंबो दर्पण में क्या समय दिखाएगी? तो दर्पण समय हमें निकालना है। दर्पण समय बराबर होता है 12 माइनस वास्तविक समय। हमारा यहाँ वास्तविक समय क्या है? तो 8 है, 12 में से 8 गया 4। तो हमारा दर्पण में समय क्या होगा? तो हमारा दर्पण में समय 4 बजेगा। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और यहाँ हम समय फ्रैक्शन के रूप में लेंगे। मेरी घड़ी में 3:40 बजे हैं, तो लंबो दर्पण में घड़ी क्या समय दिखाएगी? तो हमें लंबो दर्पण में समय दर्पण समय ज्ञात करना है। तो दर्पण समय बराबर होता है, चूंकि समय भिन्न के रूप में है तो हम 11:60 में से वास्तविक समय घटाएंगे। वास्तविक समय 11:60 माइनस वास्तविक समय है हमारा 3:40। तो यहाँ दर्पण समय हमारा 8:20 दिखाएगा। इसके बाद दोस्तों हम क्षैतिज दर्पण की बात करेंगे। तो क्षैतिज दर्पण या इसी को हम जल प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। जो हमारा क्षैतिज दर्पण होता है वो हमेशा
जल में बनता है। दोस्तों यहां हमने एक घड़ी को ऐसे रख दिया और इसके नीचे मतलब इसके क्षैतिज हमने एक दर्पण रख दिया। तो हमारा दर्पण में देखिए 6 इस दर्पण के निकट में है, तो यहाँ 6 हमेशा निकट में ही होगा, और 12 दूर है तो 12 दूर ही होगा, और इस साइड में यहाँ 3 ही होगा और यहाँ 9 है। ठीक है, और हमारा ऐसे यहाँ देखिए क्षैतिज दर्पण के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें 3 और 9 को बेस मानकर प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें जैसे हमारा यह प्रश्न है कि मेरी घड़ी में 2:35 हो रहे हैं, तो बताइए मेरी घड़ी क्षैतिज दर्पण में क्या समय बताएगी। हमें ऐसे प्रश्नों में देखिए वास्तव में ऐसा समय बनाना आम जीवन में बहुत ही कठिन है, या कह सकते हैं कि असंभव है। हम यहाँ 3 को बेस मान के चलेंगे और यहाँ समय कितना हो रहा है 2:35। 3 को हमने पहले 2:35 हम बना लें, 2 का मतलब है यहाँ और 35 का मतलब है यहाँ। देखिए दोस्तों अगर आप कहेंगे कि हमारा ये सुई यहाँ बीचों बीच लगभग होना चाहिए, तो ऐसा क्षैतिज दर्पण में फिगर बनाना मुश्किल है। हम 2 का मतलब सीधे 2 पे ही मानेंगे और 35 हम यहाँ 7 पे दिखा देंगे। तो घड़ी की सुई 3 से कितना ऊपर है, तो 1 ऊपर है, तो हम क्षैतिज दर्पण में उसे 3 से उतना ही नीचे दिखा देंगे। ठीक है, तो 3 से हमें उतना ही, 1 ऊपर है तो हमें 1 नीचे दिखा देना है, यानी कि क्या कितना बच गया 4 बच गया। और यहाँ 9 से कितना नीचे है 1 2 नीचे है, तो हम 2 ऊपर दिखा देंगे, तो यहाँ कितना होगा 55, यानी कि हमारे क्षैतिज दर्पण में 4:55 बस हो रहे हैं। एक प्रश्न और समझते हैं कि यदि घड़ी 1:40 का समय बता रहा है, तो क्षैतिज दर्पण में यह समय क्या होगा। तो देखिए 3 से 1:40 का मतलब है कि ये छोटी वाली सुई 1 पे यहाँ और बड़ी वाली सुई यहाँ, तो यह 3 से कितना ऊपर है, तो 1 2 ऊपर है, तो 2 नीचे कर देंगे 3 से, 1 2 यानी कि 5, और ये 9 से कितना नीचे है, तो 1 नीचे है, तो 1 ऊपर कर देंगे, तो 5:50। या फिर अगर हम देखें एक और लिखते हैं 8:10, तो 9 से कितना नीचे, 1 नीचे 8, तो हम 1 ऊपर कर देंगे, तो क्षैतिज दर्पण में यह 10 हो जाएगा। और 8:10, 3 से कितना ऊपर है 1 ऊपर है, तो हम क्षैतिज दर्पण में 1 नीचे कर देंगे, 10:20। ये हमारा, यदि हमारा समय 8:10 है, तो क्षैतिज दर्पण में यह समय 10:20 शो करेगा। आज का लास्ट प्रश्न, मेरी घड़ी में 7:20 हुआ है, तो बताइए मेरी घड़ी में क्षैतिज दर्पण में क्या समय दिखाएगा। देखिए ये एक घड़ी है, 3 6 9 12, 7:20, तो छोटी सी 7 की तरफ और बड़ी सुई 20, यानी कि यहाँ। तो दोस्तों यह 9 से कितना नीचे, तो 1 2 नीचे, तो क्षैतिज दर्पण में हम क्या करेंगे 2 ऊपर कर लेंगे, 2 ऊपर मतलब 11:03 से यहाँ 1 नीचे,
तो हम एक ऊपर कर लेंगे, यानी कि 11:10 यह आपका समय बताएगा। दोस्तों यह हमारा क्लॉक का लास्ट पार्ट था और यहाँ आपका क्लॉक कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों अगर हमारे पढ़ाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।